हेलो। आज मैं एक ग्लैम लुक करने जा रही हूँ और इनका स्किन जो है वो अ, थोड़ा एक्ने प्रोन स्किन है। एक दो तो एक्टिव एक्ने भी है, तो उसी हिसाब से स्किन को देखना है। बट ड्राइनेस भी, सेम टाइम हाइड्रेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने स्मैश वॉक्स का पोर प्राइमर जहाँ जहाँ नीड था वहाँ मैंने डैब कर दिया। वो हमेशा डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पोर्स ओपन रहता है तो वो उस पे जाके थोड़ा सा बैठ जाता है। उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया है और अच्छे से कर दिया है, ताकि तब तक स्किन में पेनिट्रेशन हो जाए। और उसके बाद आई मेकअप मैं सोच रही थी कि थोड़ा वेस्टर्न लुक है, तो मैं आज स्मोकी करूं। ब्लू ड्रेस है इनका, तो मैं ब्लू में ही जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मतलब मैं चाहती तो स्मोकी करने के लिए जेल लाइनर भी यूज़ कर सकती थी पूरे आईज पर मैं ग्रेजुअली उसको थोड़ा सा इन्हांस कर रही हूँ आज। धीरे धीरे नीचे की ओर मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रही हूँ, और फिर धीरे धीरे उसको मर्ज करते हुए लाइट कर रही हूँ आईज में। क्योंकि सॉकेट एरिया का जो ब्रेथ था वो तो ठीक था, पर जो हाइट था वो कम था। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि पता नहीं उतना स्पेस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको मर्ज करते करते मैंने एक स्मोकी लुक देने का कोशिश किया है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कलर को लेते हुए इन्हांस कर रही हूँ मैं। अ, और फिर उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ कलर को, ताकि ये ना लगे हार्श लुक ना आए, सॉफ्ट लुक आए। यदि जेल लाइनर के साथ हम लोग करते हैं तो वो थोड़ा सा उस पे यदि आप सिमर या ग्लिटर नहीं भी लगा रहे हैं तो मैट में रखना है तो वो ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। बट मुझे थोड़ा सिमर करने का मैंने सोचा, तो मैं उसी हिसाब से मैं आई कॉर्नर में थोड़ा डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक शेप आ जाए। क्योंकि आपका ब्लू कलर है तो फिर वो एक और क्योंकि बेस को थोड़ा सा अच्छे से मर्ज करना था और कलर भी अच्छे से अप्लाई करना था। चाहे तो एक बार में ही सारा कलर अप्लाई हो जाएगा, बट लोअर लैश लाइन में मैं थोड़ा सा इंटेंस कर रही थी इसको। धीरे धीरे फिर मैंने एक ब्राउन कलर लेके और सबको कलर को मर्ज कर दिया है। और मैंने एक पैलेट से मुझे पैलेट का भी नाम नहीं याद आ रहा है। इस पैलेट से आप देख सकते हैं ये कलर लेके सिमर है, और सिमर ही लगाना है। मुझे ग्लिटर बहुत नहीं वो करना था, तो ये सिमर से लुक बहुत अच्छा आ रहा था। कोई भी चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं होता है लुक का पता नहीं चलता है। तो और एक मैं पेंसिल ब्रश लेके हमेशा एक लाइन क्रिएट करती हूँ सॉकेट एरिया मतलब क्रीज लाइन पे, ताकि एक जैसा मर्ज दिखे और दोनों आईज में सेम शेप हो। इस वजह से ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। मैंने भी किसी को देखा था करते हुए, तो शायद चांदनी मैम को। तो उन्हीं से मैं हमेशा जब भी किसी का रील या वीडियो देखती हूँ तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको पिक करती हूँ। मैं इसी तरह तरह से सीख पाती हूँ। मैं बहुत सालों से बहुत लोगों को फॉलो कर रही हूँ। और मैं भी क्लासेस लेती रहती हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है खुद को भी आपको अपडेट रखने के लिए। लैश कर्ल करने के टाइम हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनका स्किन नहीं आए, इसलिए ऊपर से होल्ड करके
मैं हमेशा, और जब उसमें दबा देती हूँ तो आप उसको हटा भी सकते हैं, उसको पकड़े भी रह सकते हैं। फिर मैं ज़रूर एक बार मस्करा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि लैशेज़ अप्लाई करने के बाद मस्करा यदि लगा और लैशेज़ में ड्राई नहीं हुआ तो वो फिर स्किन पे लगने लगता है, इसीलिए मैं नेचुरल लैशेज़ में लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल लैशेज़ रहता है उसको मर्ज कर देती हूँ। अ, इनका आइज़ काफ़ी बड़ा था, तो बस एक ही उसको कट करना था हेयर को, तो हमेशा चेक करके ही कट करना है, आउटर कॉर्नर को ही कट करना है। ग्लू लगा के हमेशा 20 से 30 सेकेंड वेट करना है, और कॉर्नर में आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर में दोनों में हमेशा ग्लू थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करना होता है। और उसके बाद मैं एक लिक्विड लाइनर से जो उसका लाइन क्रिएट हुआ है वो मैं हटा रही हूँ। कभी-कभी ग्लू जो है वो नीचे भी थोड़ा लग जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छे से उसको छुड़ा देना है। और ये मैं दोनों लैशेज़ को मर्ज कर रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, इसको बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि दोनों एक फिर एक जैसा दिखने लगता है और आईज़ जो है बिल्कुल ओपन लगने लगता है। मैंने क्योंकि आई मेकअप करने के बाद नीचे का पोर्शन सब हटाया था, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिरा हुआ था आई मेकअप का, फिर से मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। और यदि नीड हो तो मैं एक्ने प्रोन पे भी थोड़ा-सा ऑयल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट फिर लग रहा है स्किन पे, तो फिर थोड़ा-सा तो स्मूथनेस चाहिए ही। हाइड्रेशन स्किन में जितना अच्छा रहता है उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये मेन टेक्निक है कि आपको स्किन यदि अच्छा करना है तो हाइड्रेशन बहुत प्रॉपर चाहिए। हाँ, वो डिफ़रेंट चीज़ है कि कोई किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फिर वो बहुत अलग बात है, वो रेयर ही होता है। बट वैसा भी होता है, मैं ये नहीं कहती, बट ज़्यादातर स्किन यंग गर्ल्स क्योंकि बहुत केयर नहीं करती हैं, तो स्किन प्रिपरेशन करना ही पड़ता है अच्छे से। मैंने एले गर्ल के ऑरेंज करेक्टर से करेक्शन कर दिया है, और करेक्शन करने के बाद मैं इसको न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ टू फेस्ड के कंसीलर से। इससे क्या होता है कि आपको एक इवन टोन मिल जाता है स्किन पे, और मैं ऑरेंज कंसीलर फोरहेड पे भी इसलिए करती हूँ कि इवन टोन थोड़ा आ जाए, और प्लस जो भी प्रोडक्ट आप लगाइएगा, एक बार ऑरेंज कंसीलर यदि लगा चुके हैं आप स्किन पे, तो फिर वो कभी भी ग्रे नहीं होगा। कुछ भी लगाते हैं आप यदि थोड़ा ज़्यादा वाइट भी लगा देते हैं तो ग्रे नहीं होगा। और ये मैं 2 कलर को करके मेकअप फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है, मैं चेक कर रही थी कि कौन सा जाएगा, तब फिर मैंने दोनों को मिक्स करके और तब लगाया है। इसमें बस एक ही चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि एक मतलब थोड़ा एक साइड मैंने किया तो फिर उसको ब्लेंड कर लूँ पहले, फिर दूसरे साइड, या बफिंग ब्रश से करना है तो वो फिर ठीक है कि करते जाना है। मैं एक साइड अप्लाई करके फिर उसको ब्लेंड करके फिर 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। फिर फ़ोरहेड पे मैं करूँगी उसको, तब ब्रश से एप्लीकेशन, देन मैं फिर ब्लेंड करूँगी। इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, नहीं तो एक बार ड्राई हो गया तो, क्योंकि ये थोड़ा-सा थिक फ़ॉर्मूला है और क्योंकि इनका स्किन भी थोड़ा-सा ऑयली साइड था, तो इस वज़ह से मैंने, होता क्या है कि रहता ऑयली स्किन है बट केयर नहीं करने पे कुछ एरिया बहुत ऑयली होता है, कुछ एरिया बहुत ड्राई होता है, तो उस हिसाब से स्किन प्रेप करना पड़ता है। हर चीज़ का टेक्निक है, टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब कोई बोलता है कि टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रियली में टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ब्लशर क्रीमी ब्लशर है, ये एक पीच कलर और पिंक कलर को मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है। ये मेरा डीआईवाई है, मैं 2-3 शेड बना के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं हमेशा यही अप्लाई करती हूँ, मुझे पसंद है, इसमें ग्लो भी आ जाता है बहुत अच्छे से और कहीं जाता भी नहीं है, बस स्टे भी इसका बहुत अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा चाहे ब्राइडल हो, एंगेजमेंट हो,
कॉकटेल हो, रिसेप्शन हो, जो जितना भी मेकअप करती हूँ, मैं खुद का ही ब्लशर यूज़ करती हूँ हमेशा। और मुझे कम लगता है तो मैं फिर से अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने 2-3 शेड बना के रख लिया है और उससे मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। मैंने पहले 2-3 ब्लशर लिक्विड ब्लशर खरीदा था, बट मुझे वैसा नहीं लगा, तो फिर मैंने जब बनाया तो देखा कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो और क्योंकि नोज़ इनका थोड़ा-सा ब्रॉड था, तो इस वज़ह से मैं क्रीम कंट्रोल कर रही हूँ इन पे। फेस पे उतना नीड नहीं था, तो पाउडर से भी चला जाएगा, बट क्योंकि मैं थोड़ा-सा ग्लैम लुक कर रही थी, तो मैं थोड़ा-सा स्नैच्ड लुक चाहती थी, तो मैंने फिर जॉ लाइन में भी थोड़ा-सा किया है, बट मैंने चिक पे इसलिए नहीं किया कि वो पाउडर से ही कॉन्टूर हो जाएगा। चिक पे इनका बहुत ज़्यादा फैट नहीं था इस वज़ह से। और मैं ब्रश से अप्लाई करने के बाद हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज कर देती हूँ। मुझे लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर से करने पे बहुत अच्छे से स्किन में मर्ज भी हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आता है। एकदम ब्लेंडेड लुक आता है। ये मेकअप जैसे अभी आपको अलग दिख रहा है और यही आधे घंटे के बाद कंप्लीट होते-होते, हेयर होते-होते इतना अच्छा लुक आ जाता है, एकदम लगेगा इनका सेकंड स्किन है। तो इस वजह से मुझे मैं बहुत सालों से, इवन मुझे लगता है 15 ईयर्स से मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। पहले फ्लैट बर्फ़ी की तरह आता था, फिर अब ये कुछ सालों से ऐसा आने लगा। मैंने फिर हाइलाइट कर दिया है टार्ट के कंसीलर से। 2 कंसीलर मैंने मिक्स करके यूज़ किया है। क्योंकि मुझे ना बहुत फेयर चाहिए था, ना डार्क चाहिए था, तो इस वज़ह से मैंने 2 कंसीलर मिक्स करके यूज़ किया है। और लौरा मर्सिया के उससे मैं आई एरिया में बस कर रही हूँ। क्योंकि आई एरिया जो होता है वो सबका हमेशा ड्राई साइड होता है, लोअर लैश लाइन जो होता है, और पूरे फेस को फिर मैं क्रायोलन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से कर रही हूँ। और ये एक मैट ब्लशर लिया है और ब्लशर से मैं फिर पाउडर ब्लशर से लॉक कर रही हूँ क्रीम ब्लशर को, और बहुत ही सॉफ्ट मैंने रखा है। आजकल ब्लशर का बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड लुक भी बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि डिमांड है और कुछ भी कर दो, बट लुक बहुत अच्छा आता है जब सब कंप्लीट हो जाता है। और मैं ये बेनिफिट के हुला से कंट्रोल कर रही हूँ पाउडर से, क्योंकि नोज़ और जॉ लाइन मैंने क्रीम से किया था, बट चिक मैंने नहीं किया था। लेकिन जहाँ भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको पाउडर से लॉक करना ही है हर चीज़ में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और क्रीम के बाद पाउडर लॉक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपका लॉन्ग स्टे, आप मतलब होता है कि पाउडर ही डायरेक्ट फिर क्यों ना यूज़ कर लें, बट एक तो लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से सेट होता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इस वजह से क्रीम के बाद पाउडर को किया जाता है, ये एक टेक्निक है लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। अब मैं नोज़ को भी अच्छे से कंट्रोल कर रही हूँ, होला का ही पाउडर है ये, उसी से मैं कंट्रोल कर रही हूँ इसको। और बहुत अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब मैंने एक ब्लू कलर का लाइनर लिया है, ये रेने का शायद है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद रेने का है। और इसको मैं लोअर लैशेज़ में भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरा स्मोकी लुक ही देना था और मैं ब्लैक अप्लाई करना नहीं चाह रही थी, तो मैंने ब्लू ही अप्लाई किया है। और फिर उसको एक ब्लू कलर के शैडो से मर्ज कर रही हूँ बहुत अच्छे से। जब भी आप लोअर लैशेस करते हैं या मस्करा करते हैं, तो जिन पे करते हैं उनका आईज़, सबका कौन इतना मेकअप कराता है तो उनका आईज़ हमेशा सेंसिटिव होता है और आँसू आने लगता है। तो उस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा ये, मैं तो एक ईयरबड हाथ में दे के रखती हूँ 1-2 कि तुरंत जैसे आँसू आए डाल लीजिए आँख में, उससे पूरा टीयर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। नहीं तो फिर अभी मेकअप सेट नहीं हुआ है और यदि आँसू आ गया तो फिर वो पूरा लाइन क्रिएट कर देगा।
तो इस वजह से शुरू में स्टार्ट में थोड़ा बचाना होता है, एक बार सेट हो जाए तो फिर इश्यू उतना नहीं आता है। और आईब्रो को मैंने पाउडर से ही सेट कर लिया था, आज मैंने क्रीम नहीं यूज़ किया था क्योंकि इनका आईब्रो ठीक था। और मैं हमेशा सेटिंग NYX से करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है पाउडर और स्किन में भी ग्लो ले आता है एक, और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेट कर देता है। उसके बाद आप फिर फिक्सिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये हाइलाइटर ओफ्रा का हाइलाइटर है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये सेट करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हमेशा ब्लेंड करती हूँ ताकि स्किन नॉर्मल लगे, ये ना लगे कि रखा हुआ है कोई भी हाइलाइटर। तो मैं हमेशा 2-3 बार फिर से जो भी कम लगेगा उसको फिर से मैं फिनिशिंग के लिए अप्लाई करूँगी, और अप्लाई करने के बाद हमेशा मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको ब्लेंड कर देती हूँ। मैंने ये 2 लिपस्टिक कॉर्नर में मैंने ब्राइट लिपस्टिक लगाया था, और इनर में मैं रोज़ पिंक टाइप का लिपस्टिक लगा के, और फिर मैं आज लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि हर टेक्निक को ट्राई करना चाहिए, और मैंने जब ये किया तो बहुत ही अच्छा लिप शेड निकल के आया था जब मैंने लास्ट में किया इसको, और बहुत अच्छे से लिप्स और मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपको यदि ये मेरा वीडियोस अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ज़रूर कमेंट करिएगा इससे, और आपको जो कोई नीड हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। और आप लोग के एप्रिसिएशन से ही इतना मेहनत हम लोग कर पाते हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगता है एक मेकअप करने के लिए, और 2 घंटे, ढाई घंटे, फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्डिंग करके, फिर उसको एडिट करके, फिर यूट्यूब पे डालना बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू सो मच।